दिल्ली के जज कैश केस में एक्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की है। तो कॉलेजियम के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर का फैसला रद्द करते हुए इस मामले में सरकार से दखल की मांग की गई है। इधर दिल्ली हाई कोर्ट ने नया रोस्टर जारी करते हुए आज से जस्टिस यशवंत वर्मा से वापस लिया गया न्यायिक काम दो जजों की बेंच को सौंप दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट में जो केस जस्टिस यशवंत वर्मा की कोर्ट में थे, उन्हें अब जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन की कोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया है। दिल्ली के जज कैश कांड में एससी का एक्शन। जस्टिस वर्मा के इलाहाबाद ट्रांसफर की सिफारिश। जुडिशरी में अकाउंटेबिलिटी पर छिड़ी बहस। दिल्ली के कैश कांड पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन तेज हो गया है। कॉलेजियम की मीटिंग में जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की गई है। मामले की इंटरनल इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को जुडिशियल काम देने से मना कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट में जो केस जस्टिस यशवंत वर्मा की कोर्ट में थे, अब उन्हें जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन की कोर्ट में शिफ्ट किया गया है। एक तरफ दिल्ली में जस्टिस वर्मा को वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश की गई, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। हाई कोर्ट के वकीलों ने कहा है कि वो किसी भी सूरत में जस्टिस यशवंत वर्मा की कोर्ट में पेश नहीं होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की मीटिंग में जस्टिस वर्मा के मुद्दे पर 11 प्रस्ताव पास किए गए। बार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ ईडी सीबीआई से जांच कराने की मांग की। साथ ही एससी से जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर का फैसला वापस लेने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट की ऑटोक्रेसी अब सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ऑटोक्रेसी अब समाप्त होनी चाहिए। ये समय आ चुका है जब सुप्रीम कोर्ट को हमें आईना दिखाना पड़ेगा कि आप हमसे अलग नहीं हैं। आप आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर यह व्यू लिया है, तो कल को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की तरह पूरी गवर्नमेंट को ओवररूल करके खुद अगर गवर्नमेंट बना लेगी, तब क्या स्थिति पैदा होगी। आज लिख लीजिए, अखबारों के जरिए इन्फॉर्म कर रहा हूं पूरे हिंदुस्तान को, इलाहाबाद हाई कोर्ट इज नॉट गोइंग टू वर्क अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, फर्दर रेजोल्यूशन तक हम हाई कोर्ट साइंडाई बंद कर रहे हैं। हम काम नहीं करेंगे, हम किसी भी तरह का फेस करने को कॉन्सिक्वेंसेस तैयार हैं। लेकिन अब न्यायपालिका में कार्य तभी होगा, रिज्यूम होगा, जब ये ऑर्डर ट्रांसफर का विड्रॉ हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट का लॉयर्स का जस्टिफाइड है स्ट्राइक होना। अगर कोई आदमी दिल्ली हाई कोर्ट में रहने लायक नहीं है, तो फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में रहने लायक क्यों हो सकता है। असल तो चीज़ ये है कि उनसे जुडिशियल वर्क विड्रॉ कर लिया जाए, वो ऑलरेडी किया हुआ है। इसलिए ट्रांसफ़र के बावजूद भी अगर जुडिशियल वर्क उनका विड्रॉ रहेगा तो मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ट्रांसफ़र एक सोल्यूशन इस तरह के मामले का नहीं है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया, तो इधर जस्टिस वर्मा का मुद्दा राज्यसभा में भी उठा। कांग्रेस के नेताओं ने सारा कामकाज रोककर इस पर चर्चा कराने की मांग की। हालांकि चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने चर्चा की इजाजत नहीं दी, लेकिन धड़कन ने सदन के नेता जेपी नड्डा और विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एक मीटिंग की, जिसके बाद जज के घर कैश मिलने के मामले को गंभीर बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक्शन पर संतोष जताया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। Since it is for the first time that head of judiciary, the Chief Justice Sanjeev Khanna, has initiated action in a very, very impactful, transparent manner, it will be worthwhile to await the outcome of the committee, as that will enable us to have the entire material for our consideration. A very thoughtful suggestion emanated from Khargeji that, consistent with parliamentary practice, the issue needs to be deliberated with the floor leaders, and such kind of malaise needs to be eradicated so that we do not have recurrence of it. एक तरफ जस्टिस वर्मा के घर मिले कैश को लेकर
एक्शन जारी है तो सियासी दलों ने भी जुडिशरी में जजेस की अकाउंटेबिलिटी तय करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जस्टिस यशवंत वर्मा से इस्तीफे की मांग की, तो टीएमसी ने भी जजेस के प्रिविलेज पर सवाल उठाए। वो सिर्फ उनके घर में नोटें नहीं जल रही थी, बल्कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता जली है। उसको बचाने के लिए इस सदन के अंदर चर्चा भी होनी चाहिए, उनका इस्तीफा भी होना चाहिए। क्या यही इंटरनल इंक्वायरी आप दूसरे लोगों के मामले में करते हैं? क्या आप जुडिशरी में बैठे हैं इसलिए आपको सारे अधिकार हैं? यहाँ तो करोड़ों रुपए, करोड़ों के बंडल नोट चल रहे हैं, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि हम इंटरनल इंक्वायरी करेंगे। इंटरनल इंक्वायरी का क्या मतलब है? तो इसलिए इंटरनल इंक्वायरी नहीं, उनका इस्तीफा होना चाहिए और उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। और there are some black spots in the judiciary, and this Justice Sharma is one of them. Justice Verma. So much of amounts have been recovered. It is unbelievable. In one place it has been recovered. We do not know how many places it is there. Day by day, people's confidence, lawyers' confidence on the judiciary is slowly deteriorating.